मेहनत करते करते क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन या तो मर जाएंगे या तो मेहनत कहीं पहुंचा देगी। ये दो के अलावा जब लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो मेहनत ही कर लेते हैं। फल फ्रूट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, नहीं कुछ पता है कि कहाँ लाइफ लेके जाएगी। इसकी वजह से अगर मुझे जॉब से निकाल दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। सुबह मेरा मूड खराब था ऑफिस में, तो बस ऑफिस में ना मस्ट एक रूल होनी चाहिए हर हर ऑफिस में। और जो जॉब करते हो ना वो रिलेट कर पाओगे मेरे साथ। अभी मैं चाहूँ तो ये काम छोड़ के रख सकती हूँ सुबह के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सारा काम इधर देखो स्टार्ट कर दिया था। बाहर अभी अंधेरा ही था। आलू यहाँ पे कट करके रखा था, आलू फ्राई कर रखा था, एग कड़ी बनाना था मुझे। और यहाँ पे साइड में प्याज फ्राई हो रहा था ताकि फटाफट से मैं ये बना लूँ। और देखो काम करते करते यहाँ पे उजाला भी हो गया कितना ज़्यादा। पूरा साफ़ सफाई किया बाहर का, पूरा घर क्लीन किया सुबह सुबह। एंड यहाँ पे मैं घर भी दिखा देती हूँ। दरवाज़ा बंद करते ही अंधेरा हो गया, तो देखो लाइट ऑन किया तो ये पूरा सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा किचन। किचन का भी ऑलमोस्ट सारा काम डन है और मैं नहाने जाने वाली हूँ अभी। तो देखो फटाफट से मैंने यहाँ पे सब कुछ बना लिया था, भुजिया और यहाँ पे सब्जी के लिए रेडी हो रहा था। फटाफट से मैं रेडी होके उसके बाद निकल गई थी ऑफिस के लिए। देख सकते हो यहाँ पे ठंडी है ना बाहर थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने ऐसे पैक वैक हो लिया था। फाइनली 7 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी तो मैं निकल गई थी ऑफिस से। तो शाम को ऑफिस से आने के बाद जो भी ऑर्डर्स थे ना फटाफट से प्रिपेयर करके दे दिया था डिलीवरी के लिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे न्यू हो उनको हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति, मैं 23 साल की हूँ और अहमदाबाद में मेरा खुद का एक फूड बिजनेस है घर का स्वाद नाम से। और उसके साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ 10 to 7। तो गैस ऑफिस में ना मस्ट एक रूल होनी चाहिए हर हर ऑफिस में। और जो जॉब करते हो ना वो रिलेट कर पाओगे मेरे साथ। क्या है ना कि हम जो जो लोग होते हैं ना ऑफिस में, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा लेट आते हैं और कुछ लोग होते हैं जो टाइम से आ जाते हैं। तो जो टाइम से आते हैं एटलीस्ट उनको टाइम से छोड़ छोड़ देना चाहिए, और जो लेट आते हैं उनको आप बैठा के रखो। लेट जो आते हैं वो लेट जाते हैं और जो जल्दी आते हैं उनको भी लेट जाना पड़ता है उनकी वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा एक गलत बात है ना कि फिर जो जल्दी जाता है वो भी यही सोचेगा ना कि भाई मैं फिर जल्दी क्यों आऊं, जब सामने वाला लेट आके भी सेम टाइम पे जा रहा है तो मैं जल्दी क्यों आऊं। फिर होता है कि हाँ भाई तुम आते ही कम कर रहे हो कि सामने वाले से खुद को कंपेयर कर रहे हो। तो टाइम तो सबके लिए सेम होता है ना। फिर बोलते सैलरी डिडक्ट होगा और बाकियों का सैलरी डिडक्ट नहीं करते हैं। गुस्सा आता है ऐसे। मेरा तो चलो मैं टाइम से चली जाती हूँ, 10 बजे मैं पहुंच जा रही हूँ। लेकिन छोड़ 7:15 7:20 को रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अब मैं घर पे आके फ्री बैठी रहती तो मैं 1 घंटे या 2 घंटे बैठ जाऊं। घर पे आके मुझे मेरा काम भी करना रहता है, तो मुझे वो चीज थोड़ा ना बहुत बुरी लग रही है। काम ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये चीज बुरी लग रही है। जबकि मैं अपना काम सब टाइम से कर दे रही हूँ, सब कुछ कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी फालतू में बैठा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम है, फालतू में सिर्फ बिठा के रखेंगे। तो वो चीज देखना चाहिए। जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हो, जो ऑफिस वगैरह चलाते हो आप लोग, यार थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख सकते हो कि वो लोग क्या पार्ट टाइम में कुछ हो सकता है काम कर रहे होंगे या कुछ। मुझे बहुत गुस्सा आता है आ रहा था इस चीज का। मतलब टाइम का होनी चाहिए ना कदर, कि जो बंदा जल्दी आ रहा है उसको एटलीस्ट जल्दी जाने दो, जो नहीं आ रहा है उसको रोक के रखो। नए पुराने से मतलब नहीं होना चाहिए ना, काम तो सबसे बराबर ही कराते हैं ये लोग। क्या ही बोलूं, मैं लेट आई, फटाफट मैंने सब बनाया। अभी देखो चेंज ही नहीं किया, खाली मैंने लोअर चेंज किया है। हर दिन मेरा सेम हो रहा है, लेट लेट छोड़ रहे हैं, लेट घर आ रही हूँ और लेट मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ रहा है। आके 10 मिनट, मतलब बैठने का भी 10 मिनट टाइम नहीं मिल रहा है। अभी बात करते करते थक गई, सांस चढ़ गई मेरी। अभी भी देखो काम ही कर रही हूँ मैं। सारा बना दिया, दे दिया अभी डिलीवरी के लिए। और अभी मैं कर रही हूँ साफ सफाई।
क्योंकि इसके बिना अभी तो मैं चाहूँ ऐसे तो मैं छोड़ के रख सकती हूँ। अभी मैं चाहूँ तो ये काम छोड़ के रख सकती हूँ सुबह के लिए, कि सुबह साफ वाफ कर लूंगी, बना लूंगी, क्या ही हो जाएगा, या 2 दिन में एक बार साफ कर लिया, इतना सारा काम। पर अच्छा नहीं लगता ऐसे, कोई बीमार बीमार पड़ गया तो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग लोग खाना लेते हैं, फिर उनको क्यों तकलीफ देना खुद की वजह से, इसके लिए। और अभी आदत हो गई है, बिना ऐसे किचन को देख के अच्छा भी नहीं लगता है। तो गैस तो साफ हो गया मेरा। दो चार बर्तन हैं वो वॉश करना है। चलो ये डन। देखो ये पूरा क्लीन हो चुका है किचन। ये थोड़े से जो बर्तन है ना, ये धोने बाकी है, तो ये मैं फटाफट से धो लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं ना जाऊंगी और काम करने, या चेंज करूंगी, या फिर चेंज नहीं करूंगी, सो जाऊंगी डायरेक्ट, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। अभी 9:15 हो रहा है, तो मैं फटाफट से वो 2-4 बर्तन जो पड़े हैं ना, मैं वॉश करके फिर आप लोगों से आगे का बातचीत करती हूँ। तो फटाफट धो के आती हूँ मैं। तो देखो मैं काम कर लिया सारा, बर्तन वर्तन जो थे ना, देखो यहाँ पे सब वॉश कर लिया। एंड किचन भी पूरा क्लीन है, तो सारा काम खत्म। अभी 9:30 बज रहा है और मैं अभी सो चुड़ी हूँ थोड़ी सी। हाँ, पहले तो बैठो, उसके बाद क्या है ना कि काम है, अब काम खत्म है, अब तो कुछ है नहीं, तो अब तो सो ही जाऊंगी मैं थोड़ी देर में। सोऊंगी नहीं, थोड़ा लेटूंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा बैठे बैठे ना, पीठ में ऐसे दर्द होने लगता है। और उसके बाद उधर बैठी थी, काम किया, घर पे आके खड़े रह के खाना बनाओ, तो सुबह उठ के खड़े रह के खाना बनाओ, फिर बैठो, फिर खड़े रहो, ऐसे करके अभी जाके आराम से लेटने का थोड़ा मिलेगा, थोड़ा अच्छा फील, रिलैक्स फील होगा। तो जैसे कि मैंने शेयर किया टाइमिंग रिगार्डिंग, और भी कुछ चीजें हैं ना गाइस, ऑफिस में आप जब जॉब करोगे तब आपको पता चलेगा ऑफिस ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है। तो मुझे ना आज एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी, मुझे नहीं पता इंटरनेट पे क्या शेयर करना ठीक है क्या नहीं है, मतलब आगे जाके हो सकता है ये इस चीज़ों को लेके मुझे बोला जाए, मुझे नहीं पता, बट मुझे बुरा, देखो जो मैं फ़ील करती हूँ मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि फेक दिखाना नहीं। मैं आज ऑफ़िस में सुबह-सुबह, मैं अभी नई हूँ मतलब इस फ़ील्ड में, ऐसा नहीं है हर कोई परफ़ेक्ट, हो सकता है मैं अदर काम में परफ़ेक्ट होंगी, हो सकता है आप लोगों को परफ़ेक्ट दिखती होंगी, पर जो भी नया कोई आप कुछ करोगे तो उसमें आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करोगे। तो मैं भी जॉब पे जा रही हूँ, मैं वहाँ का जो काम है वो तो मुझे ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा ना। तो आज तो मेरा तीसरा दिन था, तो मैं सीख रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। पर वहाँ पे कुछ है जो मतलब मुझे बिहेवियर एक पसंद नहीं आया। जो जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, मान लो आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे नहीं है, पर आप मुझे सिखाओगे, अच्छे से सिखाओगे, अगर मैं नहीं समझ रही प्यार से सिखाओगे। रूड बिहेव करना या रूडली किसी किसी चीज़ को सिखाना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मतलब पसंद नहीं आता है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सुबह-सुबह मेरा मूड खराब था ऑफ़िस में। मैं सोचा कि क्या मैं अपना, देखो अभी क्या है ना कि मैं, मेरा जो बिज़नेस है, मैं इस पे थोड़े बहुत पैसे खर्चा करूँ, एड्स वग़ैरह चलाऊँ, तो मेरे पास कस्टमर्स बहुत सारे होंगे। मुझे जॉब नहीं करना पड़ेगा। पर मैं फिर भी कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि है कुछ जो मैं अभी नहीं बता सकती, तो वो मेरी मजबूरी है। मुझे सब पता है कि मैं कैसे क्या कर सकती, नहीं कर सकती, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो जॉब मुझे दिखाने के लिए करना पड़ रहा है कि देखो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, ऐसा। तो अभी समझ ही जाओ किन लोगों को दिखाने के लिए, क्यों होते हैं ना घर में, फैमिली में कुछ भी, तो मुझे वो दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, और मैं, मेरा ध्यान
काम मेरा काम पे मैं करूँ तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे कर रही हूँ, सीख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और वहाँ पे रूड बिहेव जब करता है कोई तो बुरा लगता है कि आपको नॉलेज ज़्यादा है ठीक है, आप मेरे सीनियर हो ठीक है, लेकिन जूनियर हो तो रूड बिहेव करोगे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वो भी सिखाते टाइम मतलब एक टाइम हो जाता है कि हाँ भाई महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गया, उसके बाद भी मेरे से गलती हो रही है, तो आप रूड बिहेव करो वो भी ठीक है, लेकिन नए-नए में ऐसा अच्छा नहीं फ़ील होता। तो मैंने मेरा क्या है ना कि मैं शुरू-शुरू में मैं जब नहीं जानती हूँ किसी को, वैसे भी मैं नए लोगों से बात करने में मुझे डर लगता है, मतलब क्या डर क्या, नए लोगों से मैं जल्दी घुलती-मिलती नहीं हूँ। और बात बहुत ही कम करती हूँ। लेकिन कि जब एक बार बात करना स्टार्ट किया तो मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ। तो जिन्होंने ये बिहेव किया शुरू से मैं उनके साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन ऐसा बिहेव किया अभी तो मन ही नहीं कर रहा। मैंने बात ही नहीं किया पूरे दिन नहीं और ना ही कभी करने वाली हूँ। मुझे जो अच्छा नहीं है इसकी वज़ह से अगर मुझे जॉब से निकाल दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई ऐसे रूडली बात करे या रूडली कुछ चीज़ें सिखाए। मेन चीज़ मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया, बाकी कोई बात नहीं वो बड़े हैं, ऐसा बिहेव किया, उनको सही लगा होगा किया, बट मुझे पसंद नहीं आया होगा, शायद लगा होगा वो चीज़ को छोड़ो। ऑफ़िस में ये सब चलता ही रहता है, मुझे पता है, लेकिन क्या है ना कि एक होता है ना कि भाई आपके किसी से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हो, ऐसा बिहेव करे तो थोड़ा बुरा लगता है, बाकी और कुछ नहीं और जबकि वो मेरे से बड़े हैं, तो वो छोड़ो, वो बस मन में था इसके लिए बोल दिया, मन में रखती तो और वो बड़ा बनता अंदर ही अंदर ज़हर बनता जाता ना तो इसके लिए बता दिया, ताकि वो खत्म हो गया अभी मन से। तो अभी क्या करूँगी पता है? अभी तो मैं सोने जाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, अभी तो मैं बोलने में भी ताकत नहीं मिल रहा है कि मैं बोलूँ कुछ भी। बहुत काम करना पड़ रहा है गाइस, बहुत मुझे नहीं पता आगे जाके कुछ फल फ्रूट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ना ही कुछ पता है कि कहाँ लाइफ लेके जाएगी, कुछ नहीं पता। बस अपना काम कर रही हूँ सुबह से लेके रात तक। टाइम बिल्कुल खुद के लिए टाइम सिर्फ संडे, वो भी संडे को भी मैं एक एक टाइम अपना क्लाउड किचन ओपन रखती हूँ, सुबह का लंच के ऑर्डर जाते ही हैं। दोपहर के बाद मैं फ्री होती हूँ, तो वो एक मिल रहा है अभी। मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगी। ये वीडियोस उनके प्रूफ रहेंगे कि हाँ, मैं कितना कुछ कर रही थी। मैं तो वीडियोस 5-10 मिनट या 15-16 मिनट में ही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इतने में ही इतना कुछ दिखा रही हूँ। उससे ज़्यादा 24 घंटे का टाइम है हमारे पास। अब 24 घंटे में मैं सिर्फ 10-15 मिनट शेयर कर रही हूँ, तो उससे ये मत समझना कि ये तो इत्तू-इत्तू से ही है। उसके अलावा भी मैं नहीं बता सकती कि कितना प्रेशर और कितना काम है माइंड में, मतलब देखते हैं कहाँ तक क्या लेके जाते हैं सब। बाकी काम तो नहीं छोड़ेंगे कोई भी काम, जितना हो पाए खुद से करूँगी। मेरा एक ही थॉट है पता है कि जब सब कुछ छूट गया ना उसके बाद अब एक ही थॉट दिमाग में चलता है कि मेहनत करते-करते क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या तो मर जाएँगे या तो मेहनत कहीं पहुँचा देगी। ये 2 के अलावा जब लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो मेहनत ही कर लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट किया करो, वैसे सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी ऑफ़िस में रहती हूँ, तो बीच-बीच में ना कभी-कभी जाके यूट्यूब स्टूडियो देखती हूँ कितने सब्सक्राइबर हुए, तो उसमें 30 आज देखा सुबह 30 33 था। कल कल देखा था 28 था। फिर सो गई और आज सुबह तो देखा नहीं मैंने, डायरेक्ट ऑफ़िस में लंच ब्रेक पे चुपके से देखा, 33 हो गया। मैं इतना खुश, भाई 33। उसके बाद घर आई तो देखा 35 हो गया। बहुत खुशी मिलती है ऐसे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करो, यही सब चीज़ें मोटिवेट करती है पूरा दिन इतना मेहनत करने के लिए। तो आप लोग
कर दिया करो सब्सक्राइब। आप लोगों का पैसा नहीं लग रहा है, मेहनत नहीं लग रहा है, बस एक बटन दबाने का है, कर दिया करो। चलो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा बात करूँगी ना तो बहुत कुछ निकल जाएगा मुँह से, तो मैं नहीं चाहती सारी चीज़ें शेयर करूँ। बाद में पता चला कि मुझे ही सब ट्रोल करने लग गए इसके लिए। तो चलो मैं फटाफट से ना सो जाती हूँ। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो टाटा, अपना ख्याल रखना।